बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिकन कंट्री चिली में जॉब्स, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, टीआरसी, पीआर और नेशनैलिटी के बारे में तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि ए टू जेड सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाए। सबसे पहले मेरी सजेशन यहाँ पे देखें यार, देखें छोटे छोटे जो भी कंट्रीज़ होते हैं जैसे पेरू है, चिली है, माल्टा है, अर्जेंटीना है, बोलीविया, लाटविया, ऐसे कंट्रीज़ में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं सेटलमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है हर बंदा आज के दौर में टारगेट करता है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े कंट्रीज़ को। तो ये छोटे कंट्रीज़ भी काफ़ी डेवलपमेंट होते हैं, यहाँ पे भी जॉब्स के काफ़ी चांसेस होते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ट्राई करते ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं सेटलमेंट के। तो सबसे पहले बात करते हैं टीआरसी की। अगर आप चिली में जाते हैं विजिट वीज़ा पे, जो कि आगे सारा प्रोसेस मैं आपको डॉक्यूमेंट की सूरत में बताऊंगा, तो आप अपने विजिट वीज़ा को बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा में। और बड़ी बात ये भी है कि अगर आप चिली में 6 मंथ्स लीगल स्टेटस के साथ गुजारते हैं तो आप टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर टीआरसी पे मज़ीद 2 साल रहने के बाद आप वहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पीआर पे मज़ीद 4 साल रहने के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी तमाम डिटेल्स टीआरसी, पीआर और नेशनैलिटी की। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स, कि आपको विजिट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को सेव कर लें, कोई भी आप जुगाड़ लगा के इस वीडियो को, इन डॉक्यूमेंट्स को आप सेव कर सकते हैं अपने पास। यही डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर चिली का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और चिली के अलावा भी जितने भी कंट्रीज़ हैं उन तमाम कंट्रीज़ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, इनके थ्रू ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट्स हर कंट्री के तकरीबन वीज़ा के लिए लग जाते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए, आपने स्क्रीन पे देख लिए। अब आते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस में। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में चिली की एम्बेसी मौजूद है, आप वहाँ ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चिली की कौंसलेट है जो कि मौजूद है, लेकिन वो वीज़ा को डील नहीं करते। आपको वीज़ा ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है, आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही रहता है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दिए हैं, आप वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना होता है दुबई में ऑनलाइन ही। डिस्क्रिप्शन में आपको दुबई में मौजूद जो चिली की एम्बेसी है जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो कि पाकिस्तानियों को वीज़ा के लिए डील करती है चिली के वीज़ा के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपने सबसे पहले उनकी वेबसाइट पर जाना है, उनसे मेल के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि मैंने आपने बताना है कि मैं वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो वो आपको सर्विस बता देते हैं कि भाई इस सर्विस के थ्रू आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ये दिन को आपने इतने बजे में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ये अपॉइंटमेंट आपने ले ली ऑनलाइन ही आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाइड करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों 100%, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने के बाद एम्बेसी आपको कॉल करती है। अगर आपकी सिलेक्शन हो तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा के लेके यूएई जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 95% इंटरव्यू के बगैर वीज़ा मिल जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है वीज़ा, लेकिन 5% चांस है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आपका इंटरव्यू हो सकता है। ये सारा प्रोसेस होता है। आपको डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हों, आपका सारा कुछ सिलेक्शन हो जाए, फिर आपको एम्बेसी कॉल करती है कि भाई, हो सकता है आपके वीडियो कॉल के ज़रिए भी इंटरव्यू ले सकती है। ये भी हो सकता है कि ट्रांजिट वीज़ा के ज़रिए आपको दुबई बुलाया जाए और आपका इंटरव्यू लिया जाए। ट्रांजिट वीज़ा 7 दिन का होता है और जो चिली की एम्बेसी है ये 3 दिन में आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देती है आफ्टर इंटरव्यू। तो 7 दिन के अंदर आप यूएई में रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं जब तक आपको वीज़ा आपका नहीं मिलता, और 3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। और 3 दिन के बाद आप चौथे दिन या 5वें दिन या 6ठे दिन, जब आपका 7 दिन के अंदर अंदर आपने अपने पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे वापस आना होता है। अच्छा, अब बात करते हैं जॉब्स इन डिमांड। चिली में जॉब्स कौन सी हैं? तो अगर आप कोई बहुत प्रोफेशनल और हाई एजुकेशन रख रहे हैं तो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप मतलब बहुत आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई बहुत बड़े लेवल की जॉब है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए जॉब्स बहुत कम हैं। जॉब्स हैं चिली में लेकिन काफ़ी कम है। ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो डी टाइप कैटेगरी की जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं। चिली क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो यहाँ पे जो टूरिज़्म से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जैसे वेटर्स हैं, इसके अलावा
कुक शेफ़ हैं, कुक्स हैं, इसके अलावा बार्स वेटर हैं, होटल मैनेजर हैं। तो ऐसे जो जितने भी डिश वॉशर्स हैं, ऐसे जितनी जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये जॉब्स आपको ढूंढने से मिलती हैं, मतलब आप विजिट वीज़ा पे अगर चिली में जाते हैं तो आप जो मैंने आपको बताया कि बेस्ट जो ऑप्शन है वो चिली का जो सिटी भी है, कैपिटल भी है सैनिटागो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। इस शहर में जाके आप बहुत से रेस्टोरेंट और होटल्स मौजूद हैं। इन शहर में जाके आपने जॉब फाइंड करनी है, बहुत से होटल्स एंड रेस्टोरेंट आपको मिल जाते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है फिर सारा वर्क वीज़ा का प्रोसेस आपका एम्प्लॉयर कर देता है। वो ऐसे करता है कि आपका एम्प्लॉयर सबसे पहले आपके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेगा, आपकी जो पासपोर्ट है, फ़ोटोज़ है, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा आपने प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आपका वर्क वीज़ा या वर्क परमिट इशू करवा देता है और आप चिली में जॉब कर सकते हैं। तो यकीन करें कि इस 4 से 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने वो चीज़ें आपको शेयर कर दी हैं क्विकली कि जो लोग तकरीबन 20-20 मिनट 25-25 मिनट लगा के आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी कंप्लीट नहीं देते। मैंने A to Z तमाम चीज़ें चिली के बारे में आपके सामने रख दी हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूं जिसमें मैं सारा आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा, कैसे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, तमाम चीज़ें आपके सामने वाज़ा कर दूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो रेडी कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ऐसा कंट्री बताएं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पैसे ना लगें, हमें फ्री तकरीबन मिल जाए। तो बहुत से ऐसे फ्री कंट्रीज़ हैं, फ्री वीज़ा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाके आप यूरो और डॉलर्स भी कमा सकते हैं अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए। कौन से वो कंट्रीज़ हैं, कैसे आपने जाना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक मौजूद हैं, वो वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इटली का सीजनल वीज़ा है उसके लिए CV और कवर लेटर इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक कैसे बना के आपने अप्लाई करना है, इस हवाले से भी वीडियो बना रखी है मैंने। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वीडियोज़ के लिंक मौजूद हैं, वो भी वीडियोज़ को लाजमी देख लीजिए। इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।